अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या क्या लिया, अभी तक जो हमने किया उसमें हमारा था कि इसमें भी वही है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। पहला हमने लिया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब तो सिचुएशन पॉसिबल है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होता है। और ये सब किस में था हमारा, ये तब था जब हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें ए बी और सी ये था। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं फिफ्थ है सॉरी, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है जिसका पेरीमीटर है 800। अच्छा तो कोई रेक्टेंगुलर पार्क अगर होता है तो देखिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर पार्क ये है हमारा, दिस इज, इसमें लेंथ और विड्थ होगा, ये हमने माना लेंथ, दिस इज विड्थ, तो ये भी लेंथ होगा। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्यूब हो, तो कोई भी अगर हमें पेरीमीटर किसी का भी फाइंड करना तो जितने साइड्स होते हैं सबका सम होता है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती, तो ये लेंथ है तो ये लेंथ, ये विड्थ है तो ये विड्थ। अब यहाँ देखिए तो पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ 2 विड्थ, तो यहाँ पे 2 टाइम्स L प्लस B, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू P है, तो यहाँ P की वैल्यू कितना है 2 टाइम्स L प्लस B इक्वल्स टू 80 मीटर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से L प्लस बी इक्वल्स टू 80 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 80/2 दैट इज 40, तो यहाँ से हो गया L प्लस बी इक्वल्स टू 40। अब ये पेरीमीटर नेक्स्ट है, एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है आपका, एरिया जो होता है दिस एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है आपका ये और विड्थ ये है, तो एरिया L इंटू बी इक्वल्स टू ये क्या दे रखा है, L प्लस बी की वैल्यू 40 आ गई, ये हमारा फर्स्ट हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ इंटू विड्थ एरिया कितनी दे रखी है 400 मीटर स्क्वायर, 400। तो अब देखिए यहाँ से एरिया की वैल्यू ये होती है, अब यहाँ से हो जाएगा L इंटू बी इक्वल्स टू 400, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 400 अपॉन बी, L इक्वल्स टू 400 अपॉन बी। अब ये 400 अपॉन बी इस वैल्यू में हम रख लेंगे, तो देखिए L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 अपॉन बी प्लस बी इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से 400, अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम होगा b, तो दिस इज 400 प्लस b इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से 400 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40b बन गया। तो अब ये सारी इक्वेशंस को एक तरफ लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें सारी वैल्यू एक तरफ होती है, दूसरी तरफ क्या होता है इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर और ये 40b जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 40b और प्लस का 400, ये हमने इधर उधर क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस तरह से होता है। तो ये देखिए क्या बन गया,
AB² प्लस 40B ये हमारा बन गया। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो इसको देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमारा AY² प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये भी तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करें तो देखिए ये हमारा, इसको यहाँ लिख लेते हैं AY² प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए ये B से इस B को कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे हमने B² वेरिएबल लिया है B वाला, और यहाँ पे कौन सा है Y का वेरिएबल है, और Y का कोफिशिएंट यहाँ पे B है। यहाँ पे B जो है ये आपका वेरिएबल वाला B है जो कि Y है यहाँ पे, तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे देखिए जब ये करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे AY² या AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू जब x² यहाँ B² है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो A की वैल्यू यहाँ से हो गई 1। अब देखिए यहाँ x था, यहाँ पे क्या है B है, तो बाकी ये जो B है इसकी वैल्यू कितनी है -40, और C की वैल्यू क्या है यहाँ से 400, ये चीजें आ गई। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अगर हमारी वैल्यू B² माइनस 4AC ये फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है, या फिर B² और -4AC की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तभी हमारा सिचुएशन विल बी पॉसिबल। SITUATION सिचुएशन विल बी पॉसिबल, ठीक है। अब यहां देखिए तो यहां पे निकालते हैं B² माइनस 4AC, B की वैल्यू -40 है, तो यहां पे B² दैट मीन्स B² माइनस 4AC। अब इसमें करेंगे तो B की वैल्यू कितनी है -40, तो -40 का स्क्वायर -4A की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 400, तो यहां पे -40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस होगा ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1600, तो यहां से 0 हो गया ना। यहां से हमारी वैल्यू जब 100 माइनस 1600 करेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी 0 हो गई। तो ये अगर 0 हो गई तो यहाँ पे हमने कहा था कि या तो B² माइनस 4AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल्स टू 0, तो 0 है, दैट मीन्स कि हमारा ये जो पॉसिबल वैल्यूज है लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू 400 या फिर पेरीमीटर इक्वल्स टू 80, ये वैलिड वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज जो है क्या है वैलिड है, तो जब ये वैलिड है तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो इतना हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये सिचुएशन हमारा में ये इक्वेशन फाइनल बना था, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ शुरू करते हैं इसको फाइंड करना। क्यों, अगर ये वैलिड है तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है B² माइनस 40B प्लस 400, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे। हमने पिछले लेक्चर 4.1 में सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20 प्लस 20B प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे B² माइनस 20B ओपन करेंगे तो माइनस 20B प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे B कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस 20, B कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 20 कॉमन आएगा क्योंकि 20 400 में आता है ना, और साथ में माइनस भी कॉमन आ जाएगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये दिस पॉजिटिव बिकम्स माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा B माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा B माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा B की वैल्यू 20। तो ये अगर B की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए L प्लस B की वैल्यू 40 थी। अब ये इक्वेशन अगर ले, दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अगर हम ले तो यहाँ से L प्लस B इक्वल्स टू 40, तो B की वैल्यू 20 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
तो L + 20 = 40, तो L = हो जाएगा 40 - 20, दिस = 20। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 20। तो ये कब पॉसिबल है, इतना देखिए ये बाद में निकाला जाएगा, पहले आप देखिए निकालेंगे तो पहले उससे अच्छा है कि पहले आप ये चेक कर लें कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0, तभी ये वैल्यू आपकी रियल नंबर आएगी, वरना इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज तभी आप बाद में कैलकुलेट कीजिएगा, पहले ये चेक कर लीजिए कि ग्रेटर देन 0 हो या फिर 0, तभी ये रियल नंबर आएगी आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिनिश। तो 4.4 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया एक्सरसाइज। चलिए, थैंक यू।